ये क्वेश्चन दो तरीके का होता है, दो टाइप का क्वेश्चन होता है। वो आप इसी बैच में आते थे, क्या नाम हुआ आपका? अब इसी बैच में आते थे तो कहाँ थे बीच में? अच्छा, अगर एग्जाम आगे का छूट गया होगा, चैप्टर सब छूटा हुआ होगा बहुत, तो 9 बजे नया बैच है, एकदम न्यू बैच है। कहाँ से आते हैं? तो 9 बजे बैच में आके भी इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा आपका, बहुत आगे हो गया ना, तो 9 बजे वाला बैच में आके एडजस्ट कीजिए, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक थैला है, उस थैला या हम लोग के पर्स भी है, तो पर्स में तो उतना मात्रा में सिक्का नहीं रख सकते हैं, थैला पर्स में नोट रख सकते हैं ना। अब जिनके पास पर्स होगा तो उनके पास पैसा होगा, तो किसी के पास 500, किसी के पास 400, किसी को 1000, 2000 रुपया होगा। उसमें नोट की संख्या विभिन्न प्रकार का हो सकता है ना, 10 टकिया, 50 टकिया, नंबरी, 500, 2000 तो नहीं होगा क्या? 2000 तो 2000 गया बेचारा, हो गया उसका 13वीं, बाकी कुछ दिन हो जाएगा। अगर वो नोट की गिनती है, नोट गिनते हैं, तो नोट होगा अगर 7 गो, तो धन कितना होगा? 7 रुपया। नोट अगर 7 गो होगा तो धन तो हो सकता है, अब मान लीजिए 100 रुपया वाला 3 गो है तो 300, 50 रुपया वाला 2 गो है तो 100, 400, 10 रुपया वाला 3 गो है तो 430 रुपया। वैसे एक थैला है, एक थैला, उस थैला में सिक्का रखा हुआ है। सिक्का जानते हैं, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं। कितना सिक्का रखा हुआ है पता नहीं, पर सिक्का का अनुपात दिया हुआ है। अगर 1 रुपया वाला इतना है तो 50 पैसा वाला 25 पैसा, संख्या नहीं अनुपात दिया हुआ है सिक्का का। और उस धन को जब काउंट करते हैं, गिनती करते हैं रुपया में, वो रुपया दिया हुआ कि कितना रुपया है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार का सिक्का की संख्या इसमें कितना है। क्वेश्चन को पढ़ के सुनाते हैं। एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5, 9 और 25 में है। यदि थैले में कुल धन 1008 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या कितना है? अब देखिए, कुल धन, कुल धन है वो 1008 है ना। इसमें जो सिक्का है वो 1 रुपया का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का सिक्का है, जिनका अनुपात कितना है? अनुपात है 5:9:25। अगर 1 रुपया वाला 5 को सिक्का है तो 50 पैसा वाला 9 को सिक्का है, 25 पैसा वाला 25 को सिक्का है। अनुपात का मतलब होता है अपने सरलतम रूप में होता है ना, इसमें क्या कॉमन हटाया गया है। वास्तव में 5 को सिक्का नहीं है, 5x सिक्का है, 9x सिक्का है और 25x अनुपात में दिया हुआ है। अब क्या कीजिए, इसको लिखिए 5x, इसको लिखिए 9x, इसको लिखिए 25x। इसी को रुपया रूप, इस सब का रुपया रूप है 1008 रुपया रूप। जबकि सिक्का होता है पैसा में, ये 100 पैसा है, 50 पैसा है, 25 पैसा है। इधर पैसा है और बराबर में क्या आता है? रुपया। पैसा को रुपया बनाना, बड़ा बनाना, पैसा को रुपया बनाना, बड़ा बनाना। अगर यहाँ 1008 लिखते हैं इस रुपया बनाने के लिए, 1 से रुपया बनाने के लिए, 2 से रुपया बनाने के लिए 4 से। अब आए कि 1, 2, 4 आया कहाँ से? कहाँ से ला दिए 1, 2, 4? देखिए पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट में, 1 रुपया में 1 रुपया वाला सिक्का कितना? एगो। 1 रुपया में 50 पैसा वाला सिक्का कितना? 2 गो, 2 दे दिए 50 पैसा वाला। और 1 रुपया में 25 पैसा वाला सिक्का कितना? 4 गो, तो 4 दे दिए। 10 पैसा वाला सिक्का रहता तो 10 देते, 5 पैसा वाला सिक्का रहता तो 20 देते ना। आइए एक चीज़ और भी, मान लेते हैं कि 50 पैसा है, इसको रुपया बनाना है तो 100 से भागा देंगे तब ना होगा। ये 1/2 नहीं होता कि 1/2, हम क्या इसको 1/2 से गुना करेंगे तो यही नहीं हो जाना है। 25 पैसा है, 25 पैसा रुपया बनाने का 100 से भागा नहीं देंगे, 1/4, 1/4 से तो गुना किए। अब ये भी रुपया हो गया, ये भी रुपया हो गया, दोनों तरफ हम बराबर कर दिए। एक क्वेश्चन आएगा कि जैसे यहाँ कुल धन दिया हुआ है तो यहाँ कुल सिक्का की संख्या दे देगा। यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया है, यहाँ पे धन का अनुपात दे देगा, यानी उलट जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर कुल धन दिया है तो हम भाग दिए, अगर कुल सिक्का देता तो अनुपात को हम गुना करते। यहीं 5x को 1 से गुना करते, 2 से गुना करते और 4 से गुना करते। चूँकि धन दे के सिक्का बनाना है, बड़का दे के छोटका बनाना था तो गुना करेंगे, छोटका दे के बड़का बनाना है तो भाग। पहले पता है कि छोटी यूनिट को बड़े में बदलने के लिए उसको यूनिट मान से भाग देते हैं। 1, 2, 4 कहाँ से आया? क्लियर समझ गए? 1, 2, 4 कहाँ से आया? अब इसको हल करेंगे, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा 18x, ये हो जाएगा 25x बराबर 1, 2, 8 ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से x का मान निकलेगा 64। प्रत्येक प्रकार का सिक्का पूछता है तो 1 रुपया वाला, 1 रुपया का है कितना? 5x अर्थात 5 × 64। दूसरा है 50 पैसा वाला, 50 पैसा वाला आपका है
9x तो 9 गुने 64, और 25 पैसा वाला 25x यानी 25 गुने 64, इसी को गुना करेंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा। ये याद रखिएगा, अगर कुल धन दिया है तो भागा देंगे, कुल सिक्का दिया रहता तो हम गुना करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, समझ गए आराम से। फिर से एक बार घर पर कोशिश करना है खुद से बनाने का, नहीं तो फिर अपना वीडियो है ही ना, मिटा देते हैं। क्वेश्चन 11 जो है वो भी यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें अनुपात क्लियर कर दिया था। उसमें अनुपात है ना, उस थोड़ा सा अनुपात गड़बड़ किए हुए हैं। 11 में एक थैले में 1 रुपये वाला 50 पैसा और 10 पैसा, वहाँ 25 पैसा वाला था, यहाँ 10 पैसा वाला है। 1 रुपया वाला है तो 1 से, 50 पैसा वाला है तो 2 से, 10 पैसा वाला है तो 10 से भाग देंगे। ठीक, 1 रुपया 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के का अनुपात है ना, वो अनुपात दिया है 2:5, और 50 पैसे वाला और 10 पैसे वाला सिक्के का अनुपात दिया हुआ है ना, वो 4 दिया हुआ है 9। पिछले वाला क्वेश्चन में तीनों का अनुपात एक साथ दे दिया था, अब यहाँ पर अलग अलग कर दिया। कैसे? A B B C, याद आया? A B B C सिस्टम होता है तो क्या करते हैं, आराम से आप 2 लिखिए, 5 लिखिए, 4 लिखिए और 9 लिखिए। ऐसे गुना करके 8, ऐसे गुना करके 20, ऐसे गुना करके 9 × 5 = 45। ये अनुपात मतलब x कॉमन, तो लिखेंगे 8x + 20x + 45x बराबर में जो धन दिया हुआ है इसका धन दिया है 1125, परंतु इसमें 1 से भागा देंगे, इसमें 2 से भागा देंगे, इसमें 10 से भागा देंगे। वही काम, सेम क्वेश्चन पीछे वाला ही भागा देंगे। इससे आपका निकलेगा, सॉल्व करने पर निकलेगा x का मान इसका निकलेगा आपका 50, x का मान 50। और पूछ क्या रहा है इसमें, तो पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार का सिक्का, फिर इसमें पूछ रहा है तो पहले 1 रुपया वाला, 1 रुपया का कितना है 8x इक्वल हो जाएगा 400। फिर 50 पैसा का, 50 पैसा का दिया हुआ है 20x, यानी 20 को करेंगे तो 1000। फिर क्या चीज़ नहीं समझे? 1 2 10। देखिए ये पैसा का अनुपात है, इधर रुपया है, पैसा छोटका है, रुपया बड़ा है। हमें बड़ा बनाना हो, छोटका यूनिट को बड़ा बनाना हो तो यूनिट मान से भाग देते हैं, कई बार बताएं हैं, और बड़का को छोटका बनाना है तो गुना करते हैं। अगर आपको 2 रुपया में पूछेगा कितना पैसा, तो जानते हैं 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में 200 पैसा। अगर आपको कहेगा 150 पैसा बराबर कितना रुपया, तो पैसा तो हम 1.5 रुपया 100 से भागा दे देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पैसा दे के रुपया में हमको चेंज करना है। ये अनुपात है ना, ये पैसा क्या है, हमको चेंज करना है किसमें, रुपया में चेंज करना है। इस कंडीशन में क्या करेंगे कि 1 रुपया में 1 रुपया का सिक्का कितना होगा, 1 रुपया आपके पास है तो 1 टकिया सिक्का क्या होगा, 1। अगर 1 रुपया में 50 पैसे वाला सिक्का कितना होगा, 2 होगा, और 10 पैसे वाला सिक्का 10 होगा, इसलिए 1 2 10 से भागा दे दिया ना। पिछला क्वेश्चन में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा था, 25 पैसा वाला 4 हो, सिंपल सी बात, क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 होने के बाद आगे चलते हैं। ग्यारह के बाद क्वेश्चन 12 में कहता है क्या, 5,000 रुपया है, धन है वो है 5,000 रुपया, और इसका बंटवारा करना है 10 गो पुरुष में, 5 गो स्त्री में और प्लस 10 गो लड़का में। इसका बंटवारा करना है, यानी ये धन को बांटना है 10 गो पुरुष, 5 को स्त्री और 10 को लड़का में। धन बंटवारा का कोई नियम तो होगा कि पुरुष को कितना, महिला को कितना, लड़का को कितना मिलता है। कहे सबका बराबर मिलता है तो सबको जोड़ के भागा दे देते, पर कहता ऐसा नहीं, सबको बराबर की बात कह नहीं रहा है। कह रहा है क्या कि जितना 2 गो पुरुष को मिलता है, 2 गो पुरुष को जितना रुपया मिलता है उतना ही 5 गो लड़का का मिलता है, उतना ही 5 गो लड़का का मिलता है। कहता है जैसे एगो स्त्री को जितना मिलता है, एगो स्त्री को जितना मिलता है उतना ही 3 गो लड़का को मिलता है। कहता है 2 पुरुष बराबर 5 गो लड़का, जितना में 2 गो पुरुष को देते हैं उतने में 5 गो लड़का को दे रहे हैं, और एगो स्त्री को दे रहे हैं उतने में 3 गो लड़का को दे रहे हैं ना। अब देखिए आप अनुपात में भी ले आ सकते हैं या सीधे सबको लड़कों बना सकते हैं, सीधा सबको लड़का। देखिए पहले एगो अलग तरीका बताते हैं,
अब यहाँ पे हमको चेंज करना है, पुरुष को हम लड़का बनाते हैं, क्या है कि लड़का दोनों में कॉमन है, लड़का बनाते हैं। अगर 2 गो पुरुष बराबर 5 गो लड़का तो 10 गो पुरुष बराबर कितना 25 गो लड़का। 2 गो में 5 गो तो 2 पंचे तो 25 ना, 25 गो लड़का। एक स्त्री बराबर 3 गो लड़का तो 5 स्त्री बराबर 15 गो लड़का, 15 गो लड़का और 10 गो लड़का ना। अब इसको सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 गो लड़का, 50 गो लड़का। पर इसमें पूछ रहा है क्या प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक लड़का को कितना मिला। कोई बात नहीं, ऐसे भी बताते हैं 50 गो लड़का। एक लड़का का 5,000 रुपया 50 पुरुष में बांटने पर एक लड़का को कितना मिलता है 100 रुपया। लड़का का तो 100 रुपया हो गया। अब कहता है पुरुष का, तो एक लड़का का 100 है तो 5 गो लड़का का 500, 2 गो पुरुष यानी पुरुष का होगा 250, पुरुष को होगा 250। एक लड़का बराबर 100 तो 3 लड़का बराबर 300, तो स्त्री का हो जाएगा 300। तो ये तो हो गया एक बेवकूफ़ वाला सिस्टम, ये फालतू का दिमाग लगाने वाला हो गया। अब आते हैं प्रोसेस पे चलते हैं, क्या जो अनुपात समानुपात पढ़ते हैं उसके तरीक़ा से चलते हैं। करने के लिए कहीं से बाहर सकता है, जब फॉर्म में रहिएगा ना, कोनो बॉल को कोनो शॉट चलता है क्या जी। जब बैटर फॉर्म में रहेगा कैसू मारे 6 से जाता है, वही वाला बात। अब अच्छा बैटर है, फॉर्म ख़राब है, आउट हो जाना है। तब आइए आप सिस्टम से चलते हैं, इसको बता देते हैं। अब क्या होता है कि हम यहाँ पे अगर लिख ले कि पुरुष अनुपात लड़का लिख ले, तो आपको पता है कि पुरुष हो जाएगा 5 और लड़का हो जाएगा 2, 5 अनुपात 2। कोई आपत्ति नहीं, ये चीज़ जानते हैं आप। फिर यहाँ पे पहले लड़का लिखिए और तब लिखिए स्त्री, क्योंकि A-B-B-C वाला सिस्टम चलता है, यही ना चलता है A-B-B-C। तो लड़का का 1, लड़का का अनुपात 1 तो स्त्री का 3, यही ना होगा। लड़का का मान इसमें, इसका मान इसमें। अब आपको आराम से A-B-C चल दिखता है, तो यहाँ पुरुष, यहाँ लड़का और यहाँ स्त्री। यहाँ 5, 2, 1 और 3, ये क्रॉस गुना किए 5, ये क्रॉस गुना किए 2, ये क्रॉस गुना किए 6। अर्थात एगो पुरुष को 5 रुपया मिलेगा तो एगो लड़का को 2 रुपया मिलेगा, एगो महिला को 6 रुपया मिलेगा। अनुपात मतलब x, यानी ये 10, पुरुष को कितना 5x प्लस लड़का 10, लड़का का कितना 2x, स्त्री 5 कितना 6x, कुल मिला के धन 5,000 है ना। देखिए पुरुष लड़का से गुना क्यों किए, 10 को पुरुष है, एगो पुरुष को कितना मिलता है 5x, 5 को स्त्री है, एगो स्त्री को कितना मिलता है 6x। हाँ अब इसको करेंगे, ये हो जाएगा 50x प्लस हो जाएगा 20x प्लस हो जाएगा 30x बराबर होगा 5, यानी ये 100 हो जाएगा ना। तो x का मान कितना हो जाएगा 50। अब कोई ये ना देख के कमेंट कर दे कि कट गया कैसा, कौन टेक्नोलॉजी से कट गया, प्लस में है तो हमने जोड़ के डायरेक्ट काट दिया। जोड़ेंगे तो 100x, 100 से काट लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 50। पुरुष का कितना है 5x, पुरुष है 5x मतलब हो जाएगा 250। लड़का है 2x मतलब 100 और महिला है 6x मतलब 300। लड़का हो जाएगा 100 और महिला हो जाएगा 300। देखिए लंबा चौड़ा तो यही बना है, उससे लंबा चौड़ा नहीं बना है, पर ये एक प्रोसेस हुआ, सिस्टम हुआ। अब वो उल्टा फुल्टा उधर कर देना पड़ा। हाँ वो बिना सिस्टम का था ना। ना मार तो खूब उठेगा। वो अब क्लास में आप नहीं बैठे हुए हैं, एकेडमिक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन का पढ़ाई कर रहे हैं। कंपटीशन में आप कैसे बनाते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे आंसर से मतलब है। अभी मैट्रिक इंटर नहीं ना है, 8वां 9वां के प्रोसेस से नहीं बनाइए तो कैसे शॉर्टकट मार दीजिए तो नहीं मिलेगा। कंपटीशन में कोई कुछ नहीं होता, कंपटीशन जितना शॉर्टकट, जितना जल्दी, जितना कोई। हाँ गोला ही रंगना है। आपने उसको कैसे बनाया, आप रट के आए हैं कि तुक्का मारे, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका आंसर सही होना चाहिए। तब जैसे हम लोग हैं, कभी एग्जाम देने जाते हैं, बहुत क्वेश्चन आंसर याद रह जाता है। हम कभी भी देखते हुए किसी क्वेश्चन को आंसर तक नहीं पहुँचाते हैं, जान के आंसर से पहले छोड़ देंगे, आंसर याद ना हो जाए। और जब आंसर याद हो जाता है तब बनाने में मन नहीं लगता है, इसलिए आंसर तक जाते हैं, तो आंसर ही याद हो जाता है। अब आंसर याद हो जाएगा उसको क्या करेंगे, ज़बरदस्ती बनाएंगे, उसको रंगिए देंगे गोला। अब क्या जानेंगे आप बोर्ड कि इसको याद है कि बनाया है, थोड़ी है कि रफ उसको चेक करना है। जितना शॉर्टकट, कंपटीशन का मतलब होता है शॉर्टकट। हम तो इतना बताएंगे कि इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन से बनने पर बना है क्वेश्चन तो ऑप्शन से बना लीजिए ना, टाइम कम लगना चाहिए।
12। 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 3740 रुपया है, धन है वो 3740 रुपया है। 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि इसको 3 भागों में बांटना है। किसमें बांटना है, तो A प्लस B प्लस C में 3 भागों में बांटना है। कहता पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का छठा, तीसरे भाग का छठा बराबर हो तो, पहले भाग का आधा, दूसरे का 1/3 या तीसरे का छठा बराबर हो तो, जब इस तरह का सिचुएशन हो ना, तब A अनुपात B अनुपात C लिख सकते हैं, 2:3:6 होगा, 2:3 और 6 ही होगा। तब बराबर कैसे होगा, देखिए ये 2 है, इसका 1/2 करेंगे तो 1 होगा, इसका 1/3 करेंगे 1 होगा, इसका 1/6 करेंगे 1 होगा, बराबर हो जाएगा ना। बंटवारा के लिए कहते हैं कि अगर कुल को लिखिए और जिसे निकालना है उसे ऊपर में और अनुपात के योग को नीचे में। 11 B निकालना है तो 3740, 3 ऊपर में 11 नीचे में, और C निकालना है तो 3740 और 6/11 निकल जाएगा। क्लियर, अदरवाइज कुछ नहीं करने का जरूरत है। आपत्ति हो गया। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को मिटाते हैं, आते हैं 14 पे। एग्जाम्पल 14 में कहता है क्या कि 846 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि 2 भाग बांटना है तो A भी देंगे, वहाँ 3 भाग बांटना था तो A भी C दिए, यहाँ 2 ही बांटना है तो A भी देंगे। इस प्रकार बांटना है कि प्रथम भाग का 5वां और दूसरे भाग के 8वें का अनुपात, यानी प्रथम भाग का 5वां और दूसरे भाग के 8वें का अनुपात दे दिया है 3:4। यानी वहाँ पे था कि पहला का आधा, दूसरा का 1/3 या तीसरा का छठा भाग बराबर था, पर इसमें कहा पहला का 5वां भाग है, दूसरे का 8वां भाग का अनुपात 3/4 दिया है, और अनुपात में तो बट्टा होता है ना। क्रॉस करेंगे तो A/5 × 4 और B/8 × 3, ठीक। इसे गुना करने पर क्या होगा, 4A = 5 और 3B = 8। एक बार और गुना करेंगे, एक बार और क्रॉस करेंगे, 8 चौक 32 से, और ये हो जाएगा 15B, 32 से 15B। A अनुपात B हो जाएगा 15:32। कोई आपत्ति नहीं, 15:32, इसका मान इसमें, इसका मान इसमें। अब हमको बंटवारा करना है, A निकालना है तो 846 और ऊपर में 15 देंगे, नीचे में 47 दे देंगे जोग को। B निकालना है तो आपको 846, 32 को ऊपर देना है, 40 को नीचे देना है, आपका काम तमाम हो जाएगा। बन गया। देखिए कहीं आपत्ति लगे तो एकदम आराम से इस चीज़ को देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, खुद ब खुद सब कुछ आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन कहा, जो पिछला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन में 3 भागों में बांटना था तो A B C लिखे, इसमें 2 भागों में बांटना है तो हमने A B लिखा। कहता है कि अब दोनों भाग को है कितना कितना, A और B है कितना। कहा कि पहला का 5वां, दूसरे का 8वां का अनुपात 3/4 है, अनुपात में दिया हुआ है इसलिए हमने बट्टा में लिख दिया, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके A B का मान निकालिए, बंटवारा कर दिए। आइए 15 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 15 में कह रहा है क्या कि 12,540 को A B C में बांटना है। 12,540 को A प्लस B प्लस C में बंटवारा करना है। A को B C के कुल भाग का, A को B C के कुल भाग का 3/7 का मतलब होता है 3:7। A को B C का कुल भाग का 3/7 यानी 3:7 मिलता है, तथा B को A C के कुल भाग का 2/9 मिलता है, यानी 2:9 मिलता है। देखिए ई वाले में अगर कुल 10 है तो उसमें से 3 A है, इसमें कुल 11 है तो इसमें से 2 है B है। हम A B अलग अलग निकाल सकते हैं, जब A B निकल जाएगा तो C भी निकल जाएगा। अगर A निकालना है तो A का मान इसमें दिया है, A निकालना है तो 12,540 3 ऊपर में दीजिए और 10 नीचे में दे दीजिए। अगर B निकालना है तो 12,540, B का मान इसमें दिया है, 2 ऊपर दीजिए 11 नीचे दे दीजिए, A या B दोनों निकल जाएगा। तो कहता है तो तीनों भाग निकालने के लिए कहता है ना, तीनों भाग। अगर मान लेते हैं C निकालना है तो 12,540 में से A B का भाग हटा दीजिए तो C निकल जाएगा। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
15 एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल नंबर 16 में कहता है एक उद्योगपति ने अपने कर्मचारी की संख्या में 9:8 में कमी कर दिया। यानी कि पहले कर्मचारी 9 को रखा हुआ था, उसे घटा के क्या कर दिया, 8 को कर दिया। यानी 9:8 में कर्मचारी की संख्या में कमी कर दिया। और किया क्या, उसके वेतन में क्या किया, 14:15 में वृद्धि कर दिया। यानी कर्मचारी को पहले 14 रुपया देते थे तो अब 15 रुपया देने लगे हैं। कर्मचारी की संख्या कमा दिया और उसका दरमाहा बढ़ा दिया। इससे उस उद्योगपति को नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, वो आपको बताना है। अब देखिए, पहले कर्मचारी 9 गो था और अब कर्मचारी घटा के कितना कर दिया, 8। पहले 9 कर्मचारी को 14 रुपया से देता था, अब 8 कर्मचारी को 15 रुपया देता है। तो पहले इसका खर्च होता था, ये 14×126 होता है और 15×8=120 होता है। जहाँ पहले 126 रुपया खर्च होता था, अब वहाँ 120 रुपया ही कमी है। 6 से काटेंगे, 21:20 में कमी। यही पूछ रहा था। क्लियर, फिर से पढ़ते थे क्वेश्चन। एक उद्योगपति अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 में कमी कर देता है तथा उसके वेतन में 14:15 में वृद्धि कर देता है। कुल वेतन बिल किस अनुपात में वृद्धि अथवा कमी होगा। यानी वृद्धि हुआ आगे कमी, तो कुल में तो कमी ही आ गया। पहले 126, अब वहाँ पे 120 ही खर्च करता है। एग्जाम्पल 17 कहा था दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में, मिश्रण 42 लीटर है। हमने बताया प्रतिशत में पढ़ाए होंगे कि मिश्रण 2 प्रकार का हो सकता है। मिश्रण 2, एक तो अनुपात में मिलावट हो सकता है या तो प्रतिशत में। 2, 3, 4, 5 जितना भी मिश्रण है उसका 2 ही को रूप हो सकता है, या तो अनुपात के रूप में हो सकता है या तो प्रतिशत के रूप में हो सकता है। जब भी मिश्रण का प्रश्न आवे तो सबसे पहला काम आपका क्या करे, सबको अलग अलग कर दे। यानी जो सब भी उसमें मिलावट है उसे अलग अलग कर दे। दूध पानी है तो दूध को अलग, पानी को अलग। दूध डाल दिया गया तो दूध में दूध को मिला देंगे, पानी डाल दिया गया तो पानी में पानी को मिला देंगे। बस आपकी समस्या समाधान। अब 42 लीटर मिश्रण है, 42 लीटर मिश्रण 17 में, जिसमें दूध और पानी 5:2 के अनुपात में है। 5 और 2 के, यानी 5 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी। बिना कुछ सोचे दूध निकालिए। दूध निकालेगा तो 42 और 5/7 अर्थात 30। अगर पानी निकालेंगे तो 42 में से 30 हटा के 12 आ जाएगा, या 42 × 2/7 करेंगे तो हो जाएगा 12। कहता है इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3 लीटर पानी। दूध 30 है और पानी 12 है और 3 और डाल दिया गया तो ये होगा 30:15 अर्थात 2:1। यानी अलग अलग कर दीजिए। दूध कह रहा था दूध डाल देंगे, पानी कह रहा था पानी डाल देंगे, बात हो गया क्लियर। तो कितने सा बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 एग्जाम्पल 18 में 20 लीटर मिश्रण है। फिर मिश्रण कितना है, वो है 20 लीटर मिश्रण है। इसमें दूध पानी का अनुपात 3:1 में है, 3:1 में। 3 दूध है तो 1 पानी है। इस मिश्रण में कितना दूध और डाल दिया जाए कि नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4 है। दूध डाल दिया जाए तो पहले दूध निकालेंगे तो 20 और 3/4 अर्थात 15 लीटर, और पानी हो जाएगा 20 1:4 5 लीटर। अगर हम दूध ऊपर लिखते हैं 15, नीचे पानी, कहता है दूध डाल दिया जाए तो दूध में जोड़ देंगे, कितना तो पता नहीं, दूध में डाल देंगे। उसके बाद अनुपात 4:1 हो जाता है, 4:1। हमेशा याद रखिए कि आखिर आप ऊपर में किसको रखे हैं तो अनुपात भी उसी का लिखना चाहिए। हम जानते हैं कि दूध ज़्यादा है और पानी कम है, मिलाने पर और दूध ज़्यादा ही होगा। दूध ऊपर लिखे नीचे पानी, तो दूध का अनुपात ऊपर, पानी का अनुपात नीचे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 15 + x इक्वल हो जाएगा 20 और x का मान होगा 5 लीटर। क्लियर ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 के बाद 19 पे चलते हैं। थोड़ा सा भी पढ़ाएगा मन से। देखिए जितना बात नोट्स में लिखाया गया है वही सब बात है, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रयत्न करना है, कोशिश करना है। इतना भी भारी नहीं है कि आपके दिमाग से परे हो जाए। 19, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी का अनुपात है वो 4:3 है। एक गिलास में अल्कोहल और पानी है तो अल्कोहल 4 है तो पानी 3 है। कहते हैं यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा कितना था।
हमने कहा कि अगर एक ही प्रश्न में अनुपात के 2 खंड दिए गया हो, जिस खंड के साथ जोड़ घटाव उसे x के साथ दूसरे को उसी रूप में लिख देते हैं। हम इसमें डाला जाता है ना, तो इसको लिखिए 4x, इसको लिखिए 3x ना। कहता है कि 5 लीटर इसमें पानी डाल दिया जाता है, 5 लीटर पानी, ऊपर में अल्कोहल नीचे में पानी, तो इसका अनुपात हो जाता है वो 4:5। क्रॉस करेंगे 20x बराबर 12x प्लस हो जाएगा 20, 8x बराबर हो जाएगा, यही ना जी 20 है ना, 8x बराबर x का मान हो जाएगा 20/8 यानी कि 5/2। तो पूछ रहा प्रारंभिक में अल्कोहल कितना था, अल्कोहल मतलब 4x, यानी 4 गुने 5/2 अर्थात 10 लीटर। क्लियर? चलिए, कहीं भी दिक्कत लगे आपके समाज से परे क्वेश्चन, किताब में क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद इसको देखिए। कुछ पानी का सर, अल्कोहल पूछ रहा है, पानी से क्या लेना देना, पानी तो मंगनीय में मिलता है, डाल दे जितना डालना है। मोल पैसा तो अल्कोहल का है ना जी, अल्कोहल मतलब दारू है ना, दारू में अल्कोहल होता है, बहुत कुछ जो भी। आइए 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, सोने और तांबे के 2 मिश्रण ए बी है, सोने और तांबे का 2 मिश्रण ए बी है, ए है और बी है, इसमें भी सोना है और तांबा है, इसमें भी सोना है और तांबा है, जिसमें 7 8 2 कहता है सोने और तांबे के 2 मिश्रण ए बी में सोने में तांबा और ये 7 और 2 है, और बी में है 7 और 11 है। ए बी को समान मात्रा में मिला के सी बनाया जाता है, यानी बराबर बराबर मात्रा में दोनों को मिला दिया जाता है। तो सोना के साथ सोना को जोड़ दीजिए और पानी के तांबा के साथ तांबा को, क्या क्या सर ऐसे नहीं 7 7 14 2 11 13 कर देते हैं, नहीं, दोनों को समान मात्रा है, जितना ये मात्रा उतना ही ये मात्रा होगा। तो इसमें निकालेंगे सोना इसमें होगा 7/9 और तांबा निकालेंगे तो होगा 2/9। इसमें सोना निकालेंगे तो होगा 7/18 और तांबा निकालेंगे तो 11/18। सोना कैसे, कुल अनुपात के योग के नीचे में, जिसको पूछ रहा है ऊपर में, वही तो किए हैं, सोना के साथ सोना को ऐड कर दिए, तांबा के साथ तांबा को, तो सोना है 7:9 और 7/18 ये है सोना, और तांबा है 2:9 और 11:18 ये है तांबा। दोनों के अनुपात को कीजिए, इसको जोड़िएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 18 और 4 ये हो जाएगा 15। इससे ये कट गया, काटेंगे तो 7:5 हो गया। क्लियर? 20 तक रहने देते हैं क्या? बताइए दे, जैसी इच्छा आपका, अपना पेन, अपना कॉपी, अपना मन। चलिए देखिए, बताने के लिए सबसे पहले क्या हो सकता है, एग्जाम्पल पूरा बता दे, पर क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड होता है एग्जाम्पल का, जिस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हम आपको बता दिए उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप घर पे बनाइए तुरंत। एग्जाम्पल हम बता दिए आज और क्वेश्चन आएगा 4 दिन के बाद चैप्टर में, तो वो तब तक भूल जाते हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही बताया जाता है, पर उनका मन है आज रख लेते हैं। 21 नंबर में क्वेश्चन में कहता है क्या कि 5, 9 और 12 का चतुर्थानुपात BC/A, BC/A ना, ABC यानी BC/A होता है, अर्थात 9 गुने 12/5 करेंगे, आंसर हो जाएगा 22। कहता है तृतीय अनुपात 18 और 24 का तृतीय अनुपात A और B, सूत्र होता है B² यानी 24 गुने 24/18 23। कहता है मध्यानुपात 0.05 और 0.45 √AB यानी 0.05 गुने 0.45 225.15। तीन वो में तो हो गया, 1 मिनट नहीं लगा, क्योंकि इसका प्रोसेस आपको पता था ना। अब आइए 24 के लिए 3 मिनट लेगा। मिटाते हैं इसको, मिटा दे, पूरा बोर्ड को साफ कर दे।
24 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, चैप्टर में भी 3-4 क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। जो हेडफोन लगा के सुनता रहेगा उसको कान में का फराक फराक मारेगा चीख का आवाज। दिया गया है क्या, x के y के साथ विलोम संबंध। हम विलोम संबंध और समान संबंध का चर्चा आपसे किए हैं। समान संबंध मतलब अगर जितना चाल उतनी ही ज़्यादा दूरी, इसे कहते हैं समान संबंध। जितना ज़्यादा चाल उतना ही कम समय, इसको कहते हैं विलोम अनुपात, यानी उल्टा संबंध। तो कहता है x के y स्क्वायर के साथ विलोम संबंध है। ये x है, y स्क्वायर के साथ विलोम संबंध, अर्थात x के y के साथ संबंध जुड़ता तो है किसी से, किससे, तो k से। विलोम संबंध है इसलिए हम y को नीचे में लिख दिए, राइट। संबंध किससे, x का y से संबंध विलोम है, पर कितना से जुड़ता है, तो x से संबंध जुड़ता है। क्लियर। कहता है x का मान 4 है, x का मान 4 है तो y का मान 3 है। x का मान 4 है तो y का मान 3 है। क्वेश्चन में खुद कहता है क्रॉस करेंगे 9 तक 36, यानी k का मान कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए, भूलिए इसको, इस स्टेप को फिर लिखिए, x बराबर k के जगह पर 36 y स्क्वायर। k का मान निकल गया है ना 36 जी, k का मान 36। अब कहता है फिर क्या कि यदि y का मान 6 है तो x का मान क्या होगा, y का मान 6 है, ये करेंगे 36, y का मान 6 है, ये कट हो जाएगा तो x का मान हो जाएगा 1। ऐसे ही बनता है सिस्टम। क्लियर। 3-4 को क्वेश्चन आएगा चैप्टर में, बना लेना है। 24 एग्जाम्पल क्वेश्चन जो दिए थे आप लोग कल 50 तक ट्राई करके आइएगा। आज वाला तो बताएंगे नहीं कितना बनाए, कुछ था भी नहीं, आज वाला में दम भी नहीं था, कल 50 तक बना के आइएगा ना।